सब जानता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां थोड़ा सा लोगों के अंदर जो है वो थोड़ा सा जातिवादी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन लोगों को अब ये बात समझ में आ गई है कि अगर कोई एक पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है जो हम लोगों को एक सेकुलर पार्टी होकर के ये हमको जो है उत्तर प्रदेश के जनता को सही काम करने का काम करेगी। ये बात अब दिमाग में आ चुका है। भाजपा के सरकार ने जब से भाजपा सरकार इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे आई है, सिवाय खूनरेजी, जातिवाद, कोई काम नहीं करना। पेट्रोल का दाम आप देख लें, आसमान छू रही है। कहाँ 60 रुपये, कहाँ 105 रुपये डीजल का दाम हो गया पेट्रोल का। आप गैस को देखें, 600 रुपये से आप 1000 रुपये आ गया। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हिंदू वोट मुस्लिम वोट को बांटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो हकीकत बात है, इसको कहने वाली कोई बात नहीं। लेकिन जो सेकुलरिज्म के मानने वाले जो हिंदू हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार दोबारा अगर यहाँ आई तो बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत नुकसान होने वाला है। इसकी भरपाई न तो हिंदू समाज कर पाएगी, न तो मुसलमान समाज कर पाएगी। दोनों के लिए जो है बहुत आफत और मुसीबत आने वाला है। अभी दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। आप जैसा कि जानते हैं कि यूपी का चुनाव होने जा रहा है और इस बार बंगाल के बजाय लोगों की नज़र यूपी पर है और यूपी ही ये साबित करेगी कि देश आगे किधर जाएगा। जबकि आप जानते हैं अभी हाल में प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था और प्रशांत किशोर के बयान की एक अहमियत होती है। उन्होंने ये बयान दिया था कि इस बार जो है 10 साल तक कोई भी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकता था। इसकी वजह उन्होंने बताई कि बीजेपी का जो 30% वोट है वो उसके साथ है और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां बिखरी हुई है, इत्तेहाद उनमें नहीं है। इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा और साथ में ये भी कहा कि जिस तरह कांग्रेस 40 वर्षों तक हुकूमत करती रही है उसी तरह बीजेपी इसके बाद से हुकूमत करेगी। इस सिलसिले में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जहांगीर खान साहब हैं और आप जानते हैं इनकी सियासी बसीरत है, सियासी हैसियत है इनकी और इनकी भी बहुत पकड़ मजबूत रहती है सियासत पर। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में इस बार किसकी हुकूमत होगी। आइए जहांगीर साहब बताइए कि आपको क्या लगता है इसमें। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो प्रशांत किशोर का नाम लिया है, ठीक है, मानता हूँ वो एक चाणक्य हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चाणक्य का हर बात कहा हुआ सच हो जाए। देखिए, खुदाई दावा नहीं करनी चाहिए। खुदाई दावा सिर्फ अल्लाह को ही हक है। अल्लाह जो फैसला करेगा, अल्लाह जो करेंगे वही होगा। हमारे कहने से या प्रशांत किशोर जैसे चाणक्य के कहने से कोई ना तो जीत होती है और ना तो हार होती है। अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। एक बात। दूसरी बात, मैं बहुत ईमानदाराना तौर से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ। मैं लगभग इस महीने में कम से कम 4 बार उत्तर प्रदेश का मैं दौरा कर चुका हूँ माननीय अखिलेश जी के साथ। मैं देख रहा हूँ लोगों का रुझान, लोगों का मिजाज, लोगों का जो जोश टोटल समाजवादी पार्टी की तरफ है। मैं आपको ईमानदाराना तौर से बताना चाहता हूँ, अगर कहीं भी मेरी बात अगर गलत हो तो मैं एक समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ। आप कहीं भी आप मुझे पकड़ लेना। उत्तर प्रदेश का जो रुझान है लोगों का, देखिए, सबसे बड़े गड्ढा पूरा सड़क जो है उत्तर प्रदेश का जो है गड्ढे से भरा, हर जगह गड्ढा है और ये कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त कर देंगे। इन्होंने किया क्या? अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में जितनी सुविधा लोगों को, जनता को दी है, मैं शायद समझता हूं कि कोई पार्टी दी हो। अखिलेश यादव का बनाया हुआ आप हाईवे देखें, आप अखिलेश यादव का बनाया हुआ आप मेट्रो देखें, आप अखिलेश यादव का बनाया हुआ रास्ता देखें। लखनऊ को उन्होंने बहुत खूबसूरत सजाया था और आज भी अगर आप लखनऊ जाएं तो आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन फिर हार कैसे गए जब इतना? देखिए, वो हारने का कारण यही हुआ था, जो सब जानता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां थोड़ा सा लोगों के अंदर जो है वो थोड़ा सा जातिवादी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन लोगों को अब ये बात समझ में आ गई है कि अगर कोई एक पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है जो
हम लोगों को एक सेकुलर पार्टी होकर के ये हमको जो है उत्तर प्रदेश के जनता को सही काम करने का काम करेगी, ये बात अब दिमाग में आ चुका है। जातिवाद का जो मामला है तो वो तो अभी भी चल रहा है और आप सोशल मीडिया उठा के देखें। नहीं, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के सरकार ने जब से भाजपा सरकार इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे आई है, सिवाय खूनरेजी, जातिवाद, कोई काम नहीं करना। पेट्रोल का दाम आप देख लें, आसमान छू रही है, कहाँ 60 रुपये, कहाँ 105 रुपये डीजल का दाम हो गया पेट्रोल का। आप गैस को देखें, 600 रुपये से आप 1000 रुपये आ गया। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हम दे रहे हैं तो फ्री में हम कहाँ से दें, तेल का दाम हम बढ़ा दिए, इसका दाम, उसके हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो वैक्सीनेशन, हिंदुस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं कि आपका वैक्सीनेशन उसी पैसे से निकलेगा। आप इतना पैसा उठा चुके हैं जिसका कहना खामियाजा भोगना बहुत मुश्किल है। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि आर्यन खान का एक मामला आया था जिसमें एक मामूली केस में 25 दिनों तक उनको जेल में रखा। और दूसरा आपने देखा कि त्रिपुरा में अभी भी फसाद चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें क्या यूपी इलेक्शन के लिए हैं या? मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि ये सारे मामला जो हैं यूपी इलेक्शन को मद्देनज़र करते हुए हिंदू वोट, मुस्लिम वोट को बांटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो हकीकत बात है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। लेकिन जो सेकुलरिज्म के मानने वाले जो हिंदू हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार दोबारा अगर इस यहाँ आई तो बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत नुकसान होने वाला है। इसकी भरपाई न तो हिंदू समाज कर पाएगी, न तो मुसलमान समाज कर पाएगी। दोनों के लिए जो है बहुत आफत और मुसीबत आने वाला है। अभी एक रोज़ पहले मौलाना नदवी साहब, हसन राबे नदवी साहब का एक बयान आया है जिसमें कहा कि अगर मुसलमान जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है उस पर अमल नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान भी स्पेन बन जाएगा। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान उस तरफ जा रहा है, स्पेन बन जाए? जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है। देखिए, वो आलिम है, वो दीन के बहुत अच्छे जानने वाले हैं। मैं उनका तो मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो दीन के फॉलोअर हैं, दीन के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं दीन के बारे में उतना बेहतर नहीं जानता, और जितना उतना ही जानता हूँ जितनी हमारी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। तो वो जो सोचे हैं, वो जो समझे हैं, उन्होंने, जाहिर सी बात है, उनको एक नॉलेज होगा, उनको उनका परसेप्शन होगा, वो गलत नहीं हो सकता है। वो मैं उनके बारे में टिप्पणी देना नहीं चाहता। ये त्रिपुरा में लगातार 7 दिनों से वहाँ पर फसाद हो रहा है, मस्जिदें जलाई जा रही है, मुसलमानों का घर लूटा जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक वीडियो आया जिसमें पुलिस वाले भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो आपको ऐसी हालात में आपको क्या लगता है कि यूपी में सेकुलर सरकार? मैं यही बात उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप त्रिपुरा से देखें, त्रिपुरा में लोग क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। यही मैं हिंदू समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ। क्या आप यही हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? हमारा हिंदुस्तान का जो सोच था, हमारा जो हिंदुस्तान का जो हमारे जो बड़े थे, उन लोगों ने क्या सोचा था हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान एक फूल का गुलदस्ता है, इसमें हर प्रकार की फूल रहती है, वो लाल भी, पीला भी, हरा भी, ब्लू भी। तो ये हमारा गुलदस्ता सजा सजाया कितना खूबसूरत, उसको क्या हिंदुस्तान के लोग क्या इसको बिगाड़ना चाहते हैं? मैं इस माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने हिंदू भाइयों को या त्रिपुरा के जो लोग हैं इस तरीके का मामला ना करें। अगर इस तरीके का अगर वो मामला करेंगे तो इससे अपने देश को नुकसान पहुंचेगा और देश पीछे की तरफ जाएगा। ये जैसे आपने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ही इस बार उसका चांस बन रहा है जीतने का, तो वहाँ और भी सेकुलर पार्टियाँ हैं, कांग्रेस भी है और मायावती भी है। तो आपको क्या लगता है ये लोग यूँ ही मैदान में रहेंगे? देखिए, कहीं आप दूर दूर से देखें तो कहीं मायावती का, तो कहीं जो लोग थे, जितने भी उनके एमएलए थे, वो सारे एमएलए टूट करके वो जो है विभिन्न पार्टियों में जा रही हैं। मायावती का मैं समझता हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश में कहीं उनके लिए जगह नहीं है। कांग्रेस जहाँ उसकी अपनी जो फील्ड है वहाँ वो अपना काम कर रही है। तो क्या कारण लग रहा है कि अखिलेश सिंह यादव जीतेंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत काम किया था और पब्लिक उसको एक बार जो वोट नहीं दी तो उसका खामियाजा पब्लिक को आज भोगना पड़ रहा है। तो पब्लिक तरास हो गई है कि हम लोगों से गलती हुई है और हम लोगों ने सपा के एक यंगस्टर सीएम को नहीं ला करके हम लोगों ने बहुत बड़ा भूल किया है।
और वो भूल को सही करने के लिए, सुधार करने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से मन बना ली है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी छोड़ करके दूसरे किसी को भी हमको नहीं लाना है। लेकिन लोग कहते सुना जा रहा है भूखे मरेंगे लेकिन मोदी और योगी को जिताएंगे। देखिए, कुछ लोग हैं, 100 में 1-2 लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। उनके दो एक के बात कहने से पूरा उत्तर प्रदेश का समीकरण नहीं बन जाता है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब। ये थे जहांगीर साहब, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीक़े से ये बताया कि दोबारा इस बार जो सरकार होगी वो अखिलेश सिंह यादव की होगी। इसका कारण उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट की बात है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट का काम किया था, लेकिन लोगों ने जात पात की वजह से उनको नकार दिया। लेकिन वही लोग अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, और आइंदा हो सकता है इस बार जो चुनाव होगा उसमें अखिलेश सिंह यादव की पता हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।